कन्हैया ये समझ आगे को मत बढ़, कि समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझ के वो ना समझे। तो आप ना समझ ही बने रहें, आप किसी को मत समझाइएगा जो आपने समझा है, ठीक है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है कन्हैया, मैं किसी को नहीं समझाऊंगा। अक्रूर जी फिर रथ पर बैठ लेते हैं और पहुंच गए कहां? मथुरा में जिस बगीचे में मिलन होने की बात हुई थी कि सब ग्वाल बाल और नंद बाबा मिलेंगे। जब वहां पहुंचे तो नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया, कहा कन्हैया, हाँ बाबा, कि इसलिए अंदेशा है लाला, झगड़ा न किसी से हो जाए। अरे आए हैं बात बनाने को, बिनते बनते न बिगड़ जाए। आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। इसलिए अंदेशा है लाला, झगड़ा किसी से हो जाए। आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। एक कन्हैया, तुम सीधे बहुत हो, झगड़ा तुम्हारा किसी से होता ही नहीं है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि हमें ये शंका है, इसलिए अंदेशा है लाला कि झगड़ा न किसी से हो जाए। और आए हैं बात बनाने को, यहाँ निमंत्रण में आए हुए हैं, कोई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं कि बनते बनते ना बिगड़ जाए। कन्हैया ने कहा पिताजी, बाबा, यहाँ झगड़ा किसी से नहीं होगा। कहा नहीं, तुम सीधे बहुत हो ना। जिनकी वीरता सुघरता की घर घर में चर्चा छाई है, जिनके बल विक्रम के आगे कंस के बोध चकराई है। बदन चूम कर लाल का बोले बाबा नंद, डरते हैं हम इस जगह बेटा यादव चंद। बेटा हम लोग डर रहे हैं ना, कुछ एक टुकड़ी में आए हैं और दूसरे की राज्य में आए हैं, तो ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो जाए। पहले विदेश का किस्सा है, फिर कठिन यहाँ का शासन है। लाला या मथुरा नगरी है, वह ग्राम नहीं वृंदावन है। तो है ना, इसलिए डर लग रहा है। तू सीखा है लेकिन तुझ में चंचलता और चपलता है। फिर ब्रज का दास, फिर ब्रज का दास लड़का है, घुट कर न किसी से चलता है।
आगे झुकता नहीं है ना, इसलिए डर लग रहा है। तुझमें झुकने की आदत नहीं है, इसलिए हमें डर लग रहा है। कहा बाबा मैं झगड़ेलू नहीं हूं। कहा वो हमें पता है। छोटा है मगर हठीला है, नटखटी और अटकीला है, झगड़ीला है भड़कीला है, गौरव गुमान गर्मीला है। कहा तुझमें जो स्वभाव है ना, वो देहात में उसे कुछ लोग गुंडा कहते हैं। कन्हैया ने कहा ऐसी बात नहीं है पिताजी। कहा नहीं ऐसा है। देहाती लोगों से अक्सर गुंडों को नफरत होती है, गुंडों को नफरत होती है, इस कारण ही उन लोगों में लड़ने की आदत होती है। से मुलाकात हो जाए और झगड़ा हो जाए, इसीलिए अंदेशा है लाला की झगड़ा न किसी से हो। और कोई बात की चिंता नहीं, बस चिंता है तो इतना है कि तुम सीधे हो बहुत। कोई बात एक कहेगा मानोगे नहीं। कहा पिताश्री आप ही ने तो बताया था कि पहले कदम आगे बढ़ाओ ना, यदि कोई बढ़ा दे तो अपना कदम पीछे हटाओ ना। कहा तो था, लेकिन ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हंस कर कहा गोपाल ने, रे भोलापन दर्शाए, नगर देखने के लिए हृदय रहा ललचाए। पिताजी इच्छा है कि हम लोग नगर में चलें। तो कहा हाँ तुम काम आगे को बढ़ाने की सोच रहे हो, इसीलिए जब भगवान ने कन्हैया ग्वाल बाल समेत नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो नगरवासी सब दौड़े दौड़े, पता मिला सबको, सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं दर्शन करने के, कि नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, नर नारी सब चल पड़े छोड़ छोड़ कर। आज जिसका पराक्रम हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं कि आज बगासुर का वध किया, बगासुर का वध किया, पूतना को मारा, उसको मारा, इसका संहार किया, आज वही छोटा सा कन्हैया हमारे मथुरा नगरी में आया हुआ है। चलो चल के देखते हैं। नंद बाबा ने कहा ऐसा करो, तुम इतने सीधे हो, यहाँ की व्यवस्था कुछ दूसरी है और तुमको जाना नहीं है। भाई सबके पिताजी डरते हैं कहीं लड़का कुछ गलत न कर दे, कहीं झगड़ा न हो जाए। तो कन्हैया कहते हैं मैं दूर दूर जाऊंगा, गांव के बाहर बाहर, और थोड़ा थोड़ा देख के सब कुछ, और फिर वापस आ जाऊंगा। आपके पास कोई बुलाना नहीं आएगा। कहा नहीं, लड़ने से मुझको मतलब क्या, दर्शन की भक्त लालसा है, फिर उचित बात बतलाने को दामा है। लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत, और यदि कहीं बिगड़ भी जाए ना तो श्री दामा हमारे साथ में, मनसुखा हमारे साथ में समझा देगा। ये तो दोनों समझदार हैं, आप जानते ही हैं। तो यूं समझा कर नंद से पाया आशीर्वाद, ताऊ वालों के लिए चले कृष्ण सहलाद। पुर से मिलता है संगन कुंज, बोलों के अवली छाई है, कुंजों बेलों से चलकर कुछ शोभित सुंदर अवय